हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम अपने सेट 3 में डिस्कस करेंगे पिछली वीडियो की तरह ही राजनीतिक विचारकों के महत्वपूर्ण विचारों को, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, जैसे कि KVS, NBS, UP PGT, TGT, UGC नेट, RPSC, MPSC वगैरह में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को। इसके अनुसार यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऑप्शन 1 है हमारा वाइल्ड, ऑप्शन 2 है हमारा मैकाइवर, ऑप्शन 3 है ऑगस्टाइन, ऑप्शन 4 है लॉस्की। तो किसने कहा है कि यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि ऑगस्टाइन। ठीक है, इसका उत्तर होगा हमारा ऑगस्टाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चेक करते हैं। प्रश्न 1 का ऑप्शन 3 ऑगस्टाइन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 कि किसने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन 1 है फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन 2 है लॉस्की, ऑप्शन 3 है मैकाइवर, ऑप्शन 4 है मुसोलिनी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा सही होगा, क्योंकि लॉस्की ने कहा है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। चलिए चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन 2 लॉस्की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि किसने कहा है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। ऑप्शन 1 है लियो डिग्बी, ऑप्शन 2 है ब्राइस, ऑप्शन 3 है क्रेव और ऑप्शन 4 है JS मिल। ठीक है, तो किसने कहा है कि कानून जो है वह राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, लियो डिग्बी ने कहा है कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन 1 लियो डिग्बी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि किसके अनुसार जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज्य से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन 1 है BR अम्बेडकर, ऑप्शन 2 है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 3 है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो यहाँ ऑप्शन 3 हमारा 1 सही होगा। BR अम्बेडकर ने कहा है कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी महत्वपूर्ण है। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन 1 BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 कि किसका मत है कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। ऑप्शन 1 है केसी हेयर, ऑप्शन 2 है रेमजे मियोर, ऑप्शन 3 है टेलीरैंड, ऑप्शन 4 है जेनिंग्स। तो किसके अनुसार मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। तो ऑप्शन 2 यहाँ सही होगा हमारा, रेमजे मियोर ने कहा है। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन 2 रेमजे मियोर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 कि किसके अनुसार भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ऑप्शन 1 है हमारा जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन 2 है जॉन लॉक, ऑप्शन 3 है जेनिंग्स, ऑप्शन 4 है ब्राइस। तो किसके अनुसार भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। तो ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा हमारा, जेनिंग्स ने कहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन 3 जेनिंग्स सही है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 किसका मत है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी। तो ऑप्शन 1 है हमारा क्रेव, ऑप्शन 2 है ब्राइस, ऑप्शन 3 है हरमन फाइनर, ऑप्शन 4 है CD बंस। तो किसने कहा है, ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा, CD बंस ने कहा है। क्या कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 7 का अपना CD बंस। प्रश्न नंबर 8 है हमारा किसने कहा है कि साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है। ऑप्शन 1 है गेटेल, ऑप्शन 2 है जॉन बोदा, ऑप्शन 3 है लॉस्की और ऑप्शन 4 है लेनिन। तो किसने कहा है कि साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही होगा, लेनिन ने कहा है कि साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 किसके अनुसार दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं।
ठीक है। ऑप्शन 1 है लावेल, ऑप्शन 2 है J.S. मिल, ऑप्शन 3 है हरमन फाइनर, ऑप्शन 4 है पार्किंसन। ठीक है, तो किसके अनुसार दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हरमन फाइनर ने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 9 का, हरमन फाइनर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 कि किसने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन 2 है जॉन लॉक, ऑप्शन 3 है कैनार्ड, ऑप्शन 4 है लॉर्ड एक्टन। तो किसने कहा है कि जो शक्ति है वह भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है? तो ये कहना है लॉर्ड एक्टन का। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 10 का, ऑप्शन 4 लॉर्ड एक्टन। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 कि किसके अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है? ऑप्शन 1 है अरस्तु, ऑप्शन 2 है प्लेटो, ऑप्शन 3 है मनु और ऑप्शन 4 है कौटिल्य। तो किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर सही होगा, अरस्तु ने कहा है। क्या कहा है? तो चेक करते हैं। अरस्तु ने कहा है कि राज्य जो है वह परिवारों और गाँव का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 11 का, ऑप्शन 1 अरस्तु। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 कि किसका मत है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है? ठीक है, ऑप्शन 1 है लॉक, ऑप्शन 2 है लेनिन, ऑप्शन 3 है डिमॉक और ऑप्शन 4 है पार्किंसन। तो किसके अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2 सही होगा, लेनिन के अनुसार। ठीक है, चेक करते हैं प्रश्न नंबर 12 साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है किसने कहा है? तो ऑप्शन 2 यहाँ सही होना चाहिए, लेनिन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि किसके अनुसार समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है? किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 है हमारा ग्रेनविल, ऑप्शन 2 है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन 3 है लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन 4 है R.H. टोनी। तो ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा, R.H. टोनी ने कहा है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी होने के बजाय उसके लिए आवश्यक है। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 13 का, ऑप्शन 4 R.H. टोनी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 कि किसका मत है कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं? ऑप्शन 1 है हमारा C.D. बनर्जी, ऑप्शन 2 है लावेल, ऑप्शन 3 है गेटेल और ऑप्शन 4 है प्रूदो। तो किसने कहा है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा हमारा, लावेल ने कहा है कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल हैं। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 14 का, ऑप्शन 2 लावेल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 कि किसका मत है कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है? क्या कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है? किसने कहा है या किसका मत है? तो ऑप्शन 1 है लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन 2 है अरस्तु, ऑप्शन 3 है पार्किंसन और ऑप्शन 4 है लेनिन। तो यहाँ ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, पार्किंसन ने कहा है कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता ही जाता है। तो ऑप्शन 3 पार्किंसन यहाँ सही हुआ हमारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 कि किसने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है? ऑप्शन 1 है लेनिन, ऑप्शन 2 है J.S. मिल, ऑप्शन 3 है प्रूदो और ऑप्शन 4 है एडमंड बर्ग। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा, प्रूदो ने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति क्या है? चोरी है। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 16 का, ऑप्शन 3 प्रूदो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 कि किसके अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत वर्तमान व भविष्य का अध्ययन है? ऑप्शन 1 है गेटेल, ऑप्शन 2 है ग्रेनविल, ऑप्शन 3 है ग्रीन, ऑप्शन 4 है पेरेटो। तो किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत वर्तमान व भविष्य का अध्ययन है? तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ सही होगा, गेटेल के द्वारा ये कहा गया। चलिए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 17 का, ऑप्शन 1 गेटेल। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा, जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वे जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है, ये किसका मत है? ऑप्शन 1 है लूथर गुलिक, ऑप्शन 2 है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन 3 है जॉन लॉक, ऑप्शन 4 है मॉरिस जोन्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है कि राजनीति में जातिवाद जिसे कहा जाता है वे जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ भी नहीं है? तो ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा हमारा, मॉरिस जॉनसन।
जोन्स। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन 4 मॉरिस जोन्स। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 कि किसका मत है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। तो ऑप्शन 1 है हमारा मैक्स वेबर, ऑप्शन 2 है लूथर गुलिक, ऑप्शन 3 है पीटर डुकर और ऑप्शन 3 है गार्नर, ऑप्शन 4 है पीटर डुकर। तो किसका मत है कि जो प्रबंधक है जो कुछ भी करता है वह निर्णयों के द्वारा ही करता है। तो ये मत है पीटर डुकर का, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ सही होगा, पीटर डुकर। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 का देखते हैं, ऑप्शन 4 पीटर डुकर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20 जो कि वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किसका कथन है कि समाजवाद से मेरा आशय या फिर मेरा अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन 3 है अल्फ्रेड कॉवन और ऑप्शन 4 है जॉन बर्नार्ड शॉ। तो किसने कहा है कि समाजवाद से मेरा आशय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी कि जॉन बर्नार्ड शॉ का ये कथन या फिर मत है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन 20 का ऑप्शन 4 जॉन बर्नार्ड शॉ। तो ये थे सेट 3 में सम्मिलित कुछ राजनीतिक विचारों के महत्वपूर्ण विचार जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।